उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी के अंतर्गत आने वाली कोलाईपुरी में 15 जुलाई 2023 को जब सुबह पे वहां पे दुकानदार जगते हैं तो ये देखते हैं कि फाटक के पास यानी कि रेलवे गुमटी के पास एक ब्लू कलर की कार खड़ी है और ऑन है, यानी कि वो कार चालू थी। लेकिन उन लोगों के मन में एक ख्याल जाता कि कोई लगाकर यहाँ पे चला गया है और आकर इसमें बैठेगा। लेकिन समय दर बीतते गया और कम से कम 2-3 घंटे बीत गए, कार पे कोई नहीं आया और बगल में जाम लगना चालू हो गया। तो वहां के दुकानदार उस कार के पास जाते हैं, लेकिन जब कार में देखते हैं तो सारे शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि कार चालू थी और एसी ऑन था और उसमें एक व्यक्ति जो बेहोशी का हालत में पड़ा था। यह देखकर वहां चुका है। लेकिन जब उस लाश को निकाला जाता है तो वहां पे एक डॉक्टर आता है और डॉक्टर ध्यान देता है कि इसके पैरों में कहीं ना कहीं सर्प यानी कि सांप का काटा हुआ निशान। अब वहीं से यह केस दूसरे ओर मूव कर जाती है, क्योंकि अगर इंसान एसी के चलते मुआ रहता, बेहोशी में मुआ रहता या किसी रीजन से डेथ कर गया रहता तो उसके पैर में काटे हुए सर्प का निशान नहीं था। बाई चांस सर्प के काटने से भी अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो सिर्फ सर्प काटता तो एक जगह ही काटता, 2 जगह नहीं काटता। बट इसके पीछे रीजन क्या था, चलिए जानते हैं। उस व्यक्ति को बाहर निकाला जाता है और उसके पॉकेट को चेक किया जाता है। पॉकेट चेक करने पर उसका आईडी कार्ड मिलता है, जिस आईडी कार्ड में उसका नाम अंकित चौहान, उम्र 32 वर्ष और पैसा बिजनेसमैन। और ऐसे भी बताया जाता है कि वो आदमी बिजनेसमैन था, जिसमें एक वो रेस्टोरेंट चलाता था, दूसरा उसका स्पेयर पार्ट्स का भी धंधा था, तीसरा उसका 2 स्कूल भी था। यानी वो अच्छा खासा अर्निंग करने वाला इंसान बन चुका था, एक बिजनेसमैन बन चुका था, जिसके पास पैसों की कमी न थी। जाहिर सी बात है कि जिसके पास पैसा आने लगते हैं उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसके पीछे कौन दुश्मन था? उस लाश को वहीं के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जब उसके एरिया को थाने को सूचित किया जाता है तो ये पाया जाता है कि एक दिन पहले यानी कि 14 जुलाई 2023 को उसके पिताजी उसके मिसिंग का केस लिखा चुके होते हैं। तब उसके पिताजी को वहाँ के थानेदार सूचित करता है और उसके पिताजी आते हैं। पोस्टमार्टम हो जाती है, पोस्टमार्टम होकर वो लाश को लेकर चले जाते हैं, दाह संस्कार कर देते हैं। लेकिन 24 घंटे के बाद एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में ये बताया जाता है इसका मौत सर्प के काटने से ही हुई है। लेकिन सस्पेंस ये था कि जब सर्प काटता तो कहीं ना कहीं एक पैर पर काटता, 2 पैर पर कैसे काट सकता था। इसको चेक करने के लिए वहां की पुलिस 4 टीमें बनाती है। पहला, जो कैमरा को निगरानी करे कि इसका कार कहां कहां से गुजरा हुआ है। दूसरा, इसके मोबाइल को ट्रैक किया जाए कि इसके मोबाइल का लोकेशन कहां कहां पे गया है। तीसरा, इसके नंबर पे कौन कौन कॉल किए हैं और उनका इसके साथ क्या रिलेशन है। और चौथा टीम इन तीनों को सस्पेंस मिलाकर एक बेस्ट क्लू निकाले ताकि ये मालूम चल सके कि इसके हत्या के पीछे किसका रीजन है। ये चारों टीम अपना अपना काम करने लगती है। पहले तो कार का लोकेशन देखा जाता है कि कार किस किस रूट से निकला है। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे से यह मालूम चलता है कि अंकित का जो कार था वो पहले गोला पराव इलाके में गई थी, जो एक घनी बस्ती है। वहां पर काफी ज्यादा पॉपुलेशन है और काफी ज्यादा मकान भी बने हुए हैं। उसके बाद भुजिया घाट वहाँ के एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पे बहुत ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं, वहां पे गई थी। लेकिन उसके बाद यह पाया जाता है कि यह कोलापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास आकर स्टॉप हो गया है। ये तो कार का रूटिंग था कि कार किस किस रूट में कब कब गया है। इसके बाद मोबाइल के नंबर को ट्रैक किया जाता है तो यह पाया जाता है कि उसका लास्ट कॉल एक लड़की को किया गया था जो वहीं गोलपराव इलाके में रहने
रमेश नाथ का कांटेक्ट नंबर लेती है और कांटेक्ट करना चालू कर देती है। अब लड़की थी, काफी सुंदर थी, रमेश नाथ भी इससे बात करना चालू कर देते हैं। कुछ दिनों का बर्ताव यानी 5-6 महीना जब बीत जाता है तो एक के बाद एक प्रॉब्लम इनके पास सजा करने लगती है। रमेश नाथ उसके प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उस पर दिलचस्पी देने लगते हैं। तब वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग को एक प्लान करना है, आप घर पे आइए। रमेश नाथ अगस्त के महीने में उसके घर जाते हैं, जिसमें यह प्लान बनाया जाता है कि जो अंकित सिंह है उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब ब्लैकमेल इस कदर कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं उत्पीड़न कर रही है, आत्महत्या तक सोच ली है। लेकिन रमेश नाथ इससे इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, हम इसके लिए सांप तो नहीं दे सकते हैं किसी की मौत के लिए। बट फिर भी वो इनसे प्यार से बातें करती है और यह उसके जाल में फंस जाते हैं। और 14 जुलाई को ये अपना सांप लेकर उसके घर पे पहुंच जाते हैं। मीरा सिंह अंकित चौहान को कॉल लगाती है, वह उनसे मिलने को बुलाती है। मीरा सिंह अंकित चौहान को शराब पिलाती है और शराब में नशीली दवा डाल देती है ताकि इसको नींद आ जाए। अंकित चौहान को नींद आ जाती है तो ये लोग सर्फ निकालते हैं और सर्फ से डंक मरवा देते हैं, जिसके कारण सर्प का विष इसके शरीर में चढ़ जाता है और इसका मृत्यु हो जाती है। पहले तो इन लोगों का प्लान ये होता है कि इसे इसी के गाड़ी में रखकर भुजिया घाट पर ले जाया जाए और वहां से अंदर ढकेल दिया जाए और एक्सीडेंट बताया जाए ताकि किसी पे कोई शक ना जाए। लेकिन जब ये लोग वहां पे गाड़ी लेकर जाते हैं तो पाते हैं कि वहां पे काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, सारे लोग घूमना है, तो वहां से राउंड हो जाते हैं। जब वहां से राउंड होके आते हैं तो इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो कोल्हापुर रेलवे फाटक क्रॉस करते हैं, वहां पे गाड़ी लगाकर ये सारे लोग निकल जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं ताकि किसी को कोई शक ना हो कि ये काम इन लोगों का किया हुआ है। कहानी में तो सारा क्लू यहीं पे निकल गया कि आखिर अंकित चौहान का मौत इन लोगों के कारण हुआ। लेकिन एक क्लू अभी भी बाकी है कि मीरा सिंह कौन थी, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, वो कहां से आई थी। तो चलिए कुछ 2-4 मिनट उसके बारे में भी जान लेते हैं। मीरा सिंह काफी ज्यादा सुंदर थी, जो हिंदू ब्यादर से होती थी, लेकिन कुछ वर्षों पहले वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गई थी। और जैसे वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुई थी यानी 5-6 साल पहले, तो उसके गार्जियन उसको घर से निकाल दिए थे। मीरा 11th में थी तभी अपने घर से निकल गई थी। उसके बाद वो आकर गोलापराव इलाके में एक फ्लैट लेती है और रहने लगती है। फ्लैट उस नाम से था मानो को किसी का दिया हुआ गिफ्ट, क्योंकि वहां पे एक से एक बिजनेसमैन आते थे, क्योंकि इसका मेन धंधा वही था कि मैं सुंदर हूँ, मैं कुछ पैसे अपने शरीर के बदौलत कमा सकती हूँ, और उसी से इसका घर चलता था। लेकिन अंकित चौहान इससे 2 साल पहले मिले थे। पहले तो ये उसके ऊपर पैसा खर्चा करते थे, लेकिन बाद में उसका फोटो वोटो ले लिए थे, इससे ब्लैकमेल करना चालू कर दिए। ब्लैकमेल करने पर मीरा सिंह का कहना है कि ब्लैकमेल करते थे तो मैंने बोला कि आप हमसे शादी कर लीजिए। तो अंकित चौहान पहले से शादीशुदा थे, शादी करना नहीं चाहते थे और उसको पैसा भी नहीं देते थे। लेकिन अगर मीरा दूसरे के साथ भी जाती थी तो उसको डांटते थे। और यही कारण है कि मीरा सिंह एक प्लान बनाई, जिसके प्लान के अंतर्गत इनका कत्ल कर दिया गया। तो इस कहानी में आपको क्या सीख मिली, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। कहानी रियल है और रियल कहानी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।